सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हम उपस्थित हैं ग्राम सभा सिरवा घाट के एक मजरे में, जहां पर श्यामा बुद्ध विहार स्थापित है। आज यहां पर वर्षावास के अंतिम क्षणों में भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर हमारे पूज्य भिक्षुगण उपस्थित होंगे, जिनके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी धम्म उपासक और उपासिकाओं को तथागत बुद्ध के सम्यक ज्ञान और बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और उनके सामाजिक आंदोलन के बारे में चर्चा की जाएगी। कृपया आप सभी देखेंगे, जिससे आप अपने अतीत और वर्तमान के गौरवशाली क्षण और इतिहास और पलों को समझेंगे, जानेंगे। सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हम उपस्थित हैं ग्राम सभा सिरवा घाट के एक मजरे में, जहां पर श्यामा बुद्ध विहार स्थापित है। आज यहां पर वर्षावास के अंतिम क्षणों में भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर हमारे पूज्य भिक्षुगण उपस्थित होंगे, जिनके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी धम्म उपासक और उपासिकाओं को तथागत बुद्ध के सम्यक ज्ञान और बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और उनके सामाजिक आंदोलन के बारे में चर्चा की जाएगी। कृपया आप सभी देखेंगे, जिससे आप अपने अतीत और वर्तमान के गौरवशाली क्षण और इतिहास और पलों को समझेंगे, जानेंगे। सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज हम उपस्थित हैं ग्राम सभा सिरवा घाट के एक मजरे में, जहां पर श्यामा बुद्ध विहार स्थापित है। आज यहां पर वर्षावास के अंतिम क्षणों में भिक्षु संघ द्वारा धम्म देशना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पर हमारे पूज्य भिक्षुगण उपस्थित होंगे, जिनके माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी धम्म उपासक और उपासिकाओं को तथागत बुद्ध के सम्यक ज्ञान और बाबा साहेब के जीवन संघर्ष और उनके सामाजिक आंदोलन के बारे में चर्चा की जाएगी। कृपया आप सभी देखेंगे, जिससे आप अपने अतीत और वर्तमान के गौरवशाली क्षण और इतिहास और पलों को समझेंगे, जानेंगे। बना दिया, एक इतिहास कायम किया अपने जन्मभूमि पे, अपने गांव। ऐसा लोग बहुत कम करते हैं। कोई सर्विस में आ गया या बिजनेस में आया तो गांव छोड़ा तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आप छोड़े लेकिन अपने जन्मभूमि को नहीं भूले और एक ऐसा इतिहास आपने बनाया। भगवान बुद्ध और बाबा साहब को यहाँ पर स्थापित किया, इसलिए किया आपने कि कम से कम बाबा साहब और बुद्ध के बहाने लोग आएंगे, ट्यूशन पंचशील होगा। तो आपको भिक्षु संघ की तरफ से आपके परिवार को और साथ साथ आप सभी लोगों को साधुवाद और मंगल कामना। धम्मं याचामि अनुरागस्त्वा शीलं देत मे मनसे द्वितीयं ओकाशहं भन्ते तिसरेण साकं च शीलं धम्मं याचामि अनुरागस्त्वा शीलं देत मे मनसे तृतीयं ओकाशहं भन्ते तिसरेण साकं च शीलं धम्मं याचामि अनुगाहं तत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत् आं भन्ते। नमो तस्य भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्य अपन अपन हाथ सही सही जोड़ा एकदम से जोड़ा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि। पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि। आदिन्नादाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि। मूसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मध्ये। सुरामेरय मज्ज। पमादठाना वेरमणि। पमादठाना वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। ईशरण पंचशीलं परिपूर्णम् आम बनते। आम बनते। आप नमस्कार करें 3 बार। त्रिशरण पंचशील का पाली भाषा में आपने क्या कहा? नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो माने नमन होता है, तस्य माने उनको होता है, भगवतो माने भगवान को, अरहतो अरि माने दुश्मन, हत माने हत्या कर देना, मार देना। किसको मार देना? दुश्मन को। दुश्मन कहाँ है? अंदर है बाहर है? हम खोजते हैं बाहर। वो 5 दुश्मन हमारे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इनकी जो हत्या कर देता है वो अरहत हो जाता है। अरहत का मतलब त्रिनेत्री हो जाता है। वो अपने बारे में ही नहीं, पूरी दुनिया के बारे में जान जाता है कि अभी 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है, लेकिन वो किसी से कहता नहीं है। तो जब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अपने अंदर से निकाल देता है तो उसके अंदर 3 चीजें और आ जाती हैं, करुणा मैत्री दया। तब उसे भगवान कहा जा सकता है। और पूरी दुनिया में बुद्ध ही एक ऐसे महान पुरुष हुए कि उनको भगवान की एक पदवी मिली, एक डिग्री मिली। जैसे मास्टर के डिग्री हो तो B.Ed कर लिया, IAS कर लिया, DM हो गया, ऐसे डिग्री होती है। तो पूरी दुनिया में बुद्ध को एक डिग्री मिली भगवान की।
पद प्राप्त। कुछ लोगों को अच्छा लगा कि अपन भगवान बनाएंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो भगवतो अरहतो सम्मा संबुधस, सम्यक माने सही, सम माने बराबर, बुद्ध माने बुद्ध को। तो आपने कहा हम तथागत भगवान बुद्ध को या सम्यक संबुद्ध को, अरहत सम्यक संबुद्ध को 3 बार नमस्कार या प्रणाम करते हैं। त्रिशरण में बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध को नमन करते। फिर आपने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म माने अनुशासन होता है और अच्छा मार्ग होता है। तो आपने कहा कि हम अच्छे मार्ग की शरण में जाते हैं। तीसरा आपने कहा कि संघं शरणं गच्छामि। अब कितना जने कहते हैं संघं शरणं, संस्कृत भाषा हुई। संस्कृत का हिंदी हमारे समाज को पता नहीं है कि संस्कृत भाषा का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में डाला ही नहीं गया। संस्कृत का मतलब होता है संशय माने धोखा और कृत माने कार्य। कहते हो ना आप लोग, अरे हमें कुछ संशय लागत बा, यानी धोखा लागत बा। तो संशय माने धोखा और कृत माने कार्य। कहते हो ना जवन कृत करते है हम जानत नहीं। तो संशय माने धोखा, कृत माने कार्य। हमारे बहुजनों के साथ संस्कृत में जो धोखा वाला काम हुआ है उसी को कहा जाता है संस्कृत। कुल गड़बड़ी वहीं बट गई। समय मिलेगा तो हम हमारे पूज्य बनते जी हैं, 2 बौद्धाचार भी, इनको भी समय देना। तो आपने कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ माने समूह होता है। आपने कहा कि ये जो ज्ञान रूपी समूह है हम उसके शरण में जाते। अब यही के सन कहा बैठी आए के क्यों करे लगे बैठे कबूल करी कहीं भाग चल होता चल। सभी लोग चाहते हैं कि जो ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है, संस्कारवान है, हम उनके पास बैठे। वो अलग चीज़ है, समय नहीं मिलता, लेकिन सभी लोग चाहते हैं अच्छी जगह पे बैठना। तो ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुत बड़ी मर्म छुपा हुआ है, राज छुपा हुआ है। आपने 3 शरण लिया और 5 सील लिया। पहला सील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियां। पदम नहीं है, पदम है। अगर पदम कहोगे सिक्खापदं समाधियामि तो ये संस्कृत हो जाएगा, ये तो पाली है। बोलोगे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अन्ना शब्द आना चाहिए, पदम। तो आपने कहा पहला सील, आपने कहा कि हम प्राण हिंसा नहीं करेंगे। अगर कारण बनता है तो आप हिंसा कर सकते हो। अब कारण बने मतलब आप कहो हमारा मुर्गा खाए मन जादू मार डाली, ये कोई कारण नहीं है, ये नादानी है, ये जीव की लोलुपता है। तो हार मुझ कटिया तो को चिल्ला तो भागत है डॉक्टर की, तो मार देवा खर्च से उतरी। ये मध्यम मार्ग है। यदि कारण बनता है तो मतलब आपको कोई मारने आ रहा है। यदि आपको एहसास है कि हमें ये क्षति पहुंचा सकता है अथवा हमारी हत्या कर सकता है, तो आप भी उसकी हत्या कर सकते हो। फिर है अभिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आपने कहा कि हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो आपने कहा कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे। चौथा है मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। आपने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। पांचवा है, 5वें नंबर पे है तो थोड़ा ही समाज के लिए बड़ा कठिन है। सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि।
आपने कहा कि हम कच्ची पक्की शराब तथा किसी भी प्रकार का कोई नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन कहीं भंते जी का देखत है, कहीं के चला गया मार ही नहीं, काम करे है इतना थकाने आएगा। हमारे लोग से ज्यादा काम करते हैं। 2 दिन हुई कि सोवा ना आए। अभी 6 बजे बस्ती से निकला हूँ, यहाँ आया हूँ। न नहाना, न धोना, न खाना, न पीना, जागना। तो हमसे ज्यादा काम करते हैं जो हरा से आई आते, थकान मिटाते कि अपने अकेली में आग लगाते, अपने परिवारों की जिंदगी खराब कर लिए थे। जो नशीला है, नशाबाज करता है, क्या वो आगे बढ़ेगा? अपना तो बढ़ो ना कि लड़कों परिवारों की जिंदगी खराब की। नशवा नरके में ले जाई तू न खैया। तो आपने 5 सील लिया, प्राण हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। तो 5 सील लिया, 3 शरण लियो, तो 3 5 कितने हो गए? 3 5 8, 5 3 8 हो गए। आप लोग अपने अपने भाषा में बतियाते हो ना, देखा कुल किया, लेकिन हमसे 3 5। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। अभी हमारा समाज भोला, भोला माने आधा दिमाग फेर। कहते ना अरे बड़ा सीधा है, भोला है बेचारे, जवन कह दिया वो बुरा ना है माना, तो पर आधा दिमाग गायब। तो ये हमारा समाज भोला, वो समझ नहीं पाया। और जो समझदार है वो आपके बीच में आए, कहे देखो है कुल की हो, लेकिन तोहरे लोग 3 5 न की। 3 5 न करने के कारण आज हमारा समाज इस हालात पे पहुंचा है। जो 3 5 करेगा ना, उसके अंदर 4 संस्कार आएगा, 4 क्वालिटी आएगा। पहला, वो संस्कारवान बनेगा। दूसरा, बुद्धिमान बनेगा। तीसरा, गुणवान बनेगा। और चौथा, धनवान बनेगा। ये 4 क्वालिटी आप में ना आने पाए तो आपके बीच में डाल दिया गया कि सब कुछ करना, लेकिन 3 5 मत करना। अब मैं एक मूल मंत्र देके जा रहा हूं, कुछ मत करना। या सारे जो कार्य दैनिक क्रिया आप कर रहे हो वो करते रहिए, लेकिन अगर 1 से 2 लोग हैं तो वहाँ 3 5 जरूर करना। ये 3 5 करने से आगे ललन प्रसाद अम्बेडकर जी यहाँ बैठकर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की, जिनके सामने आप लोग अपना उचित आसन लेकर के बैठे हैं। ये 3 5 करने का परिणाम है। अभी जब मैं आया तो एक बच्चा कह रहा था, दादा पानी लाई, हमें सीखना पड़ेगा। जब क्यों सिखावे वाला आई तब सीखो, ना के भाई तो जाऊ वाला तो ना है तोरे लोग। अगर हम बलाई 50 किलोमीटर दूर यही वो ना करवा। जब हम तोहरे घरे आई तो ना आए क्या, तो हमारे बलाई जावे 50 किलोमीटर। ये बुद्ध की करुणा है, अनुकंपा है, बाबा साहब की कृपा है और बुद्ध की एक करुणा है। ललन प्रसाद अम्बेडकर के द्वारा 2 भिक्षु आपके गांव में आए। जहां तक हो सकेगा आपको सुंदर मार्ग बताएंगे। अम्बेडकर जी कई बजे तक चलाया जाए? टाइम की लिमिट नहीं है, चलाइए मंत्री जी।
मैं वर्षावास में हूँ, सरवण क्षेत्र है अकबरपुर। मैं वर्षावास में हूँ 10 दिवसीय, आज 60वां दिन। लेकिन इमरजेंसी में कल मुझे बस्ती जाना पड़ा और बस्ती रात में ही साहब ने मेरे पास करीब 10 बजे फोन किए। तो बोले बंदी जी आप मेरे घर पे आए, ऐसा कार्यक्रम है, अब मजबूरी जाना पड़ेगा, हम आपके सामने हैं। आप सभी को अम्बेड जी के साथ साथ बहुत बहुत साधुवाद। तो ये जो 5 शील है और 3 सरल है, 3-5 जब करोगे तो आपका आचरण तो अच्छा होगा ही, जो आपके साथ होगा, परिवार होगा, आपके पड़ोस के लोग होंगे वो भी संस्कारवान होंगे। हमारी माताएं बहनें बेटियां कहती हैं ना, जब कोई बात आती है तो कहती हैं का बताई दीदी, हऊ जो ऊपरा वाला लिखे होई वह होई। हमारे बबुओं लोग कहते हैं अरे चुप रहते हैं, हऊ जो ऊपरा वाला लिखे होई वह होई, का पापा गलत। अब ऊपरा वाला के पता ही ना है उनका, न तोरे लोग को पता है। उनके लगे जावत कहीं लाओ 2-4 हजार रुपया दे, धीरे तो का मंत्र काल में फूंक दिया, वह जपत रहो, कोनो जंगल में जाके उल्टा लटका रहो, दाना पानी खाना पीना छोड़ दी। जब ऊपर वाला कहियो खुश होई तो तुझसे मिली, और ना खुश होई तो मिले वाला नहीं। डायरेक्ट भेंट करा दूं ऊपर वाले से आपका, 1 रुपया लागी तोरे लोग को, 1 रुपया लागी, ऊपर वाले जुलते भेंट कराई दे। भेंट करे चाहते हो सब यदि ऊपर क्या है, उपग्रह है, सूरज, चाँद, सितारे, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, ये सब उपग्रह। ये भी एक ग्रह जिस पे हो, ऊपर कुछ नहीं है। समंदर को देखोगे तो नीला दिखाई देगा, आकाश को देख रहे हो तो नीला है कि नहीं। जिसका कोई ओर छोर नहीं है वो नीला ही दिखाई देता है। समंदर का भी ओर छोर नहीं है, जहाँ शांत रहता है वहाँ नीला दिखाई देता है। आसमान तो ऊपर कुछ नहीं है। आप खड़ा होकर अपनी दहिया नापो ना हाथे से, 3.5 हाथ आए। इंची टेप में बताए तो जो कम पढ़े लिखे गड़बड़ाए जाएंगे, इसीलिए देहाती भाषा बता रहा हूँ। खड़े होकर के अपने शरीर को नापो हाथ से तो 3.5 हाथ आएगा। अगर बीता से नापोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 बीता आएगा। और एक बीते में 12 अंगुल होता है तो 12 सते। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और एक चीज कहा है कि 184 भटक के पग पे अटके वाए, अब की पासा ना फिरा फिर 84 जाए। तो ना आप लोग लख माने देख होता है, लख माने देख। अब जैसे कुदार घर में धरा है और तोहार बेटा पूछत भाई मम्मी कुदरिया पापा कहाँ धरे आए, तो कहू लख 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 वो देख पा। लख लख माने देख होता है, पाली भाषा है देख। लख माने देख। 84 क्या है, ये तेरा शरीर है। लख 84 है ना, भटक के पग पे अटके आए, अब की पासा ना फिरा फिर 84 जाए। ये मानव का जन्म आखिरी है। मानव के पास विवेक होता है और मानव के अलावा और किसी जानवर जीव जंतु के पास कोई विवेक नहीं होता। इसलिए इसे सबसे इस धरती पे सबसे शक्तिशाली प्राणी माना गया विवेक होने के कारण, अच्छा बुरा समझने की इसको शक्ति। तो लख माने देख किसी शरीर को। तब कबीर साहब ने कहा मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जल में ना मैं थल में, ना काशी कैलाश में,
खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और मुझे कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे आस में। अब अपन शरीरिया खड़ा होके नपबो तो ये 3.5 हाथ में 7 बीता, एक बीता में 12 है अंगुल, तो 12 सते 84 लख माने दे किसी को। अब की पासा ना फिरा। बुद्ध कहते हैं तेरा मानव का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तू अपने मूल स्रोत की जानकारी कर ले। अगर इसमें चूक गया, जानते हो माताओं बहनों के जब बच्चा पैदा होता है तो कितना दर्द होता होगा, सिर्फ एहसास करो। और कितनी माताएं, कितनी बेटियां, कितनी बहनें ऐसी हैं कि बच्चा पैदा करते करते वो मर जा रही हैं। सुने होंगे आप, कितने बच्चे माँ के गर्भ से पैदा होते होते वो भी मर जा रहे हैं। ऐसे ना जाने कितनी बार हम लोग जन्मे, हम लोग मरे। ये जो मानव का चोला मिला है ये बहुत तपस्या करने के बाद मिला है, ऐसे आसानी से नहीं मिला। और अलग चीज है कि नहीं जान पा रहे हो, लेकिन ये